हाय दोस्तों, मैं दीपक रंजन डी.आर. फिजिक्स क्लासेस। फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं दीपक रंजन आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो ऑब्जेक्टिव का आप लोग के लिए उपलब्ध कराने वाला हूं। आप लोग ध्यान से बने रहेंगे क्लास में और स्किप ना करेंगे और सभी वीडियो का आप सुरक्षित तरह से बढ़िया से देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका सॉलिड स्टेट लगभग समाप्त हो जाएगा। ये आपका चौथा वीडियो हो जाएगा सॉलिड स्टेट का, और इसमें आपका सॉलिड स्टेट पूर्ण रूप से ऑब्जेक्टिव क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है। आप इतने पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा से नंबर आएगा। ठीक, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये रह गया हमारा मोबाइल नंबर 7808 अगर कांटेक्ट करना कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, तब हमें मोटिवेट मिलेगा, तब हम आगे आपको वीडियो अच्छे से अच्छे अपलोड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से। अगला यह देखिए, सब आपको डिटेल से लिख दिए हैं कि यह केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट का पाँचवा वीडियो है, जिसमें ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन कराया गया है ना। ये पाँचवा वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव का क्या वीडियो है बोलिए तो पाँचवा वीडियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियो सॉलिड स्टेट ऑफ ऑब्जेक्टिव का क्या वीडियो है बोलेंगे, लास्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए, और बाकी आपको पूरा वीडियो बना चुके हैं, ये आपका लास्ट वीडियो ही रह गया है। ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए कौन स्टेट है, चलिए देखिए, सॉलिड स्टेट है ठोस अवस्था। कौन अवस्था है, ठोस अवस्था है। और ठोस अवस्था में इसमें पढ़ना हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ना है बोले तो ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला आपके लिए उपलब्ध हो गया है। अब कौन सा सही रहेगा, लाल वाला लेते हैं तो सही चलेगा। ठीक है, देखिए, कहता है कि सरल घनाकार इकाई सेल में क्या कहता है, सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी। सरल घनाकार जिसको बोलते हैं, सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होगी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCC। हमारे तरफ से इसे शॉर्ट में सिंपल है ना, SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक क्या होता है बोले तो यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक क्या होता है, यूनिट सेल। तो कहता है कि सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होगा। तो सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है, सरल घनाकार उसे कहते हैं। देखिए, ये हो गया आपका यूनिट सेल। इस पर कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। कितना कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर होता है। अब 8 कॉर्नर पर रखते हैं तो इसमें 8 गुने 1 बटा कितना होता है, 8 होता है। सिर्फ कॉर्नर पर रखा जाता है तो इसका होता है परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बराबर कितना हो गया, सिर्फ कॉर्नर पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इधर क्या हो गया बोलिए तो राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी इधर क्या होगा बोलिए तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब कहता है कि FCC में, किस में कहता है जी, FCC में परमाणु की संख्या क्या होगी। तो FCC उसे कहते हैं कॉर्नर के साथ साथ, FCC उसे कहा जाता है जिसमें कॉर्नर के साथ साथ सतह पर, कहाँ पर बोले तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर रखते हैं, सतह पर। तो कॉर्नर तो रहबे करेगा, तो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ रहता है, सतह पर। तो 1/, कितना होता है 8 प्लस हो जाता है। सतह आपका कितना होता है 6, और 1/, कितना होता है 2, इसका 1 द्वितीय हो गया 6, और 4 का कितना हो गया 8, कट गया तो 1 प्लस हो गया 3, बराबर कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। FCC में, कौन सी से बोले, FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है बोलिए तो 4 होता है। कितना होता है जी, 4 होता है।
FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है? 4 होता है। ठीक, चलिए तो हो गया FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है? 4 होता है। आगे बढ़िए। चलिए देखिए, अब कहता है कि BCC में, कौन सी बोलेगा? BCC में परमाणु की संख्या कितना होती है? तो 2 होती है। कितना होती है? BCC में परमाणु की संख्या कितना होता है? 2 होता है। आप लोगों को पूरे अच्छी तरह से बता चुके हैं। तब देखिए, कॉर्नर के साथ साथ होता है बॉडी पर। कॉर्नर के साथ साथ कहाँ पर होता है? बॉडी पर। तो यूनिट सेल में बॉडी 1 होता है। तो 8 गुने 1 बाई कितना? 8 हो गया। अब प्लस 1 गुने कितना हो गया? 1। 8 से 8 कट गया तो बच गया 1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द कुछ हो गया बोलिए तो राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया पूरा, सच में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए आगे बढ़ते जाइए। अब कहता है कि HCP में, कौन सी पे में जी? HCP में इसका फुल फॉर्म होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कहता है परमाणु की संख्या कितना होती है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कहता है कि परमाणु की संख्या कितना होती है? हेक्सागोनल क्लोज HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणु की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें परमाणु की संख्या कितना होता है? तो बोलेंगे 6। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन से आपको वीडियो बनाया है और प्रत्येक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्योर सॉल्यूशन करके बनाया गया ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, अब देखिए, HCC में सहसंयोजी की संख्या कितना होता है? सहसंयोजी की संख्या, सहसंयोजी मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन मतलब बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सहसंयोजी संख्या भी कहते हैं। तो HCC में कोऑर्डिनेशन संख्या भी कितना होता है? बोलेंगे 6। FCC में कोऑर्डिनेशन संख्या भी कितना होता है? बोलेंगे 6। कितना होता है जी? 6। HCC में सहसंयोजी संख्या कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट। ऑप्शन नंबर सी इज द HCC में सहसंयोजी की संख्या कितना होता है? 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अभी कहता है कि CCP की सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? सहसंयोजन संख्या कितना होता है? CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 12 होता है, कितना होता है ना? तो CCP में या SCP में, ओहो देखिए CCP, सॉरी इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन था SCP था जी। हाँ, SCP में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। सॉरी 6 कहला गया, गलत है। कितना होता है? 12 होता है। चलिए याद रखिएगा कितना होता है? 12 होता है। गलती से हो गया मिस्टेक। देखिए CCP क्लोज है ना, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। इसको समझ देखे तब समझ आए कि नहीं SCP का कितना होता है? 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपको पूरा डिटेल से बताया गया कि 12 कैसे होता है, कैसे नहीं होता है ना, पूरा आपको डिटेल से बताया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ देवसेना। अब कहता है कि SCC के लिए सिंपल में कौन सत्य है? SCC में निम्नलिखित में कौन सत्य है? R बराबर A बटा 2√2, R बराबर A बटा √3/4 इंटू A, R बराबर A बटा कितना होगा 2, यह सभी। ऑप्शन नंबर कौन सही है? SCC सिंपल। कौन सी बोलेंगे? सिंपल। इसमें सिंपल कौन दिख रहा है? तो C दिख रहा है। तो R बराबर A बाई कितना बोलेंगे? 2। R बराबर A/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C4। चलो चांद के पार। तो C4 है ना, चलो चांद के पार। तो SCC के लिए निम्नलिखित में कौन सा था? R बराबर A बाई कितना हो गया बोलिए तो 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला,
देखिए एफसीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? r बराबर a/2, r बराबर a/√2, r बराबर a/√3, r बराबर इतना। चलिए हो गया। तो देखिए कहता है कि एफसीसी फलक केंद्रित इकाई सेल एफसीसी, कौन सी सी बोलेंगे? एफसीसी में के लिए कौन से है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। r बराबर होता है a/2 रूट कितना होता है बोले तो 2 इज द राइट आंसर। r बराबर a/2√2 होता है, इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर अगला, ऑप्शन नंबर हो गया सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में आपके लिए चलिए बीसीसी, लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। बीसीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? बीसीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए क्लास 12 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होंगे, आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। फिजिक्स, यहाँ पर आपको फिजिक्स और क्या बोलेंगे केमिस्ट्री का पूरा ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कराया जाएगा। लास्ट में आपका सब्जेक्टिव का भी अध्ययन कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे लिए बहुत अनुरोध है कि आपको बहुत ही लाभदायक करेगा, बहुत लाभ होगा आपको। इसलिए चलिए बीसीसी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो बीसीसी कौन सी सी बोलिए तो बीसीसी। देखिए ये था एसीसी के लिए, ई हो गया किसके लिए? एससीसी के लिए, एफसीसी के लिए सॉरी, ये तो किसी का होबे नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा कौन से? बीसीसी के लिए। r बराबर होता है √3 बटा कितना हो गया 4 इंटू कितना हो गया ए जहाँ पर होता है भुजा होता है या किनारे की क्या होती है बोले तो लंबाई होती है। अब r हो गया क्या बोलेंगे? त्रिज्या, उसके बीच में हो गया क्या बोलेंगे? संबंध। तो r बराबर √3 बाई कितना हो गया? बीसीसी के निम्नलिखित में कौन सत्य है? चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका कितना हो गया? 10। सवाल नंबर आपका कितना है बोले तो 10। कहता है कि सरल घनाकार इकाई सेल में, क्या कहता है? सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणु सरल घनाकार इकाई सेल में इकाई सेल की क्षमता कौन सी हो गया? सरल घनाकार इकाई सेल में है ना, सरल घनाकार इकाई सेल में संकुलन क्षमता जिसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग मतलब क्या होता है? संकुलन। संकुलन मतलब पैक करना, कोई भी चीज़ को आप पैक करके कितना बढ़िया से क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो ये सरल घनाकार इकाई सेल में संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान, मतलब मान लीजिए कि आप खाते चलिए कोई भी चीज़ होता है कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। आपने 100% रसगुल्ला चापा है, ठीक है, उसमें से कहा कि आप 90% रसगुल्ला खा गए हैं कि आपका पैक हो गया पेट, लादा आपका पैक हो गया और आपका जो 10% हो गया कुछ बोलेंगे खाली। जैसे आप गए आज बाराती गए, अब बाराती में आप 100% है कि 100% रसगुल्ला खाते हैं, ठीक, उसमें से आप खाली 80% रसगुल्ला खा लिए हैं। अब बच गया तो आपका कितना बच गया? 20%। तो 20% आपका हो गया खाली और 80% आपका क्या किया बोलिए तो भर गया। तो इसको बोलते हैं रिक्त, इसको बोलते हैं संकुलन क्षमता। ऐसा मैंने तो सरल घनाकार इकाई सेल में संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान होता है तो कितना होता है ना? 68%, 32%, 74%, 26%, 52%, 48%। ये हो गया आपका कौन सी? सरल घनाकार, जिसको बोल सकता है शॉर्ट में एससीसी। क्या बोलेंगे बोले तो शॉर्ट में एससीसी है ना। तो एससीसी के लिए क्या होता है कि परमाणु संख्या, एससीसी के लिए क्या होता है कि संकुलन क्षमता, कौन क्षमता? संकुलन मतलब समझिए आप लोग पैकिंग, क्या समझिएगा? पैकिंग। और रिक्त मतलब क्या होता है बोलिए तो खाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? 68, 32%, 74, 26%, 52, 48%, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सरल घनाकार इकाई सेल के लिए है ना, सरल घनाकार इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान कितना होगा? 74%। देखिए सरल घनाकार ये तो 74% इसका भरा हुआ है, पैक हुआ है, और 26% क्या बोलेंगे? खाली है। तो उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल में ये होता है, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं आप एससीसी। कौन सी सी? एससीसी। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो 74% और 26%। अब आगे देखिए पिंड केंद्रित घनाकार सेल बीसीसी जिसको बोलते हैं संकुलन क्षमता, कौन क्षमता रहे? संकुलन क्षमता, कौन क्षमता है? बीसीसी कितना हो गया? संकुलन क्षमता। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी में संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान क्रमशः है
रिक्त स्थान क्रमशः है। तो 68% है, 74% है, 52% है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो देखिए ये 74% तो है, किसका हो गया बोलेंगे ACC का हो गया, ठीक है। तो अब BCC के लिए, कौन CC के लिए बोलिए तो BCC के, तो BCC के लिए होता है भरा रहता है 68% और खाली कितना रहता है 32%। ये सवाल आपको 2018 में पूछा गया कि BCC में आपका खाली कितना होता है, तो 32%। आप पूछ देगा कि भरल कितना होगा, तो 68%। तो ऑप्शन नंबर ए पिंड केंद्रित घनाकार BCC के लिए संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान क्रमशः होता है, तो बोलेगा 68%। कितना परसेंट होता है 68%। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑप्शन, चलिए अगला नंबर सवाल आपका, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, कौन सी है, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल जिसको बोलते हैं FCC, संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान, संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान। संकुलन मतलब होता है पैकिंग एफिशिएंसी, रिक्त मतलब होता है कुछ बोलेंगे खाली स्थान, ठीक है। रिक्त मतलब क्या होता है बोले तो खाली स्थान। तो आपका देखिए 2 को तो निपट गया, 68% और कितना बोलेंगे 74% हो गया। तब बच गया क्या आपका बोले तो 52%। 52% इधर राइट आंसर 48 हो गया। बी से देखिए आध कैसे करेंगे, 20 से स्टार्ट था, 20 से 52 याद रखिएगा, तो 48 एक बार याद रखिएगा, 20 से 52 याद रखिएगा, 20 से कुछ होता है 52 से याद रखिएगा भरा हुआ, अब 48 घटा दीजिए तो कुछ हो गया खाली हुए। तो फल तो FCC में हो गया ना। तो FCC कौन सी से बोले, FCC में 52% आपका क्या होता है भरा होता है, 48% क्या होता है खाली होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे नए क्वेश्चन के साथ, बने रहें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। कहता है कि चतुष्फलकी जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल जिसको बोलते हैं, कुछ बोलते हैं टेट्राहेड्रल जिसको बोलते हैं, आपको बोलते हैं चतुष्फलकी। कौन फलकी जी, चतुष्फलकी कौन फलकी, चतुष्फलकी को इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का कहता है उप संयोजन संख्या, कौन संख्या, उप संयोजन संख्या, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको दर्शाते क्या से C से। तो इसका होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इंग्लिश होता है इसका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हो गया चतुष्फलकीय रिक्ति की उप संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है, 8 होता है, 4 होता है, 3 होता है। तो टेट्राहेड्रल मतलब यहाँ देखो लिखा हुआ चतुष्फलकीय, कौन फलकीय लिखा है, चतुष मतलब कितना होता है 4। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। बिंदास बनाए, चतुष्फलकीय मतलब कितना होता है 4। वैसा वॉइड जो 4 परमाणु से, कितना परमाणु से, 4 परमाणु से घिरा होता है, वैसा वॉइड। जैसे इसमें 1 2 3 ध्यान है, यहाँ से बनेगा 1 2 3, एक हो गया है ना। अब देखिए एक हो गया आपका परमाणु, अब दूसरा देखिए यहाँ बीच में रहता है, ठीक है। तो कितना हो गया 4, कितना हो गया बोले तो 4। तो जो 4 परमाणु से मिलकर क्या होता है घिरा होता है, जो 4 परमाणु से मिलकर क्या होता है बना होता है, उसे क्या कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय ऑप्शन नंबर C इज द राइट। ऐसे 4 से चतुष मतलब 4। बिंदास बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला बढ़ते हैं, देरी ना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अष्टफलकीय रिक्ति। अब आगे देखिए अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल तो नहीं समझ लिया क्या, 8 भीतर आ जाइएगा। जैसे देखिए ऑक्टाहेड्रल तो समझिएगा 8, अष्ट मतलब क्या कहेगा 8। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चल जाइएगा बोरा में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ऑप्शन नंबर A मतलब 6 होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। क्यूबिक पूछता है, क्या पूछता है क्यूबिक वॉइड, कौन वॉइड, क्यूबिक वॉइड बोलेगा तब मारिएगा जी 8 है ना। और ट्रायंगुलर वॉइड त्रिभुजाकार, तो ऑप्शन नंबर कितना होता है D, तो 3 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अष्टफलकीय मतलब आपका चाक देर 8 नहीं मारेगा, दिस इज गलत आंसर है। ऑप्शन नंबर A मतलब अष्टफलकीय के लिए कितना होता है 6 इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है और बढ़िया से देखिए है ना। कहता है कि अष्टफलकीय, देखिए आ गया, अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्यीय अनुपात होता है,
अष्टफलकीय रिक्ति की कौन अनुपात बोलेंगे? त्रिज्या अनुपात 0.225, 0.225, 0.11, 0.155, 0.155, 0.414, 0.732। तो कहता है कि इसमें आपका कितना होता है अष्टफलकीय। कौन फलकीय बोलेंगे? अष्टफलकीय, जिसको आप बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोड ऑक्टाहेड्रल कौन सा होता है? अभी पढ़ाई से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बोलेंगे? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो वॉइड होता है इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपके लिए, है ना? तो चलिए, कोई दिक्कत? तो अष्टफलकीय, कौन फलकीय बोले? तो अष्टफलकीय। अष्टफलकीय मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कौन हेड्रल वॉइड जी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का होता है 0.225। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या होता है? 0.225। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? नहीं, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अष्टफलकीय, कौन फलकीय रे? अष्टफलीय रिक्ति की अष्टफलकीय, कौन फलकीय बोलिए? तो अष्टफलकीय रिक्ति की जो आपका रिक्ति की जो त्रिज्या अनुपात है, कौन अनुपात? त्रिज्या अनुपात। आर प्लस बटा आर क्या होता है? माइनस। इसके अनुपात को कौन सी कहते हैं? त्रिज्या अनुपात। तो ऑप्शन नंबर सी 0 पॉइंट कितना होता है? 0.144, 0.414। ये जो आपका होता है त्रिज्या अनुपात होता है किसके लिए? अष्टफलकीय के लिए, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके। अब आगे देखिए चतुष्फलकीय। कौन फलकीय आ गया? तभी आपको बताए थे कि ये चतुष्फलकीय नहीं होता। चतुष्फलकीय क्या होता है? बी, ऑप्शन नंबर बी 0.225। तो चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या का अनुपात, क्या बोलें? चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या का क्या होता है? अनुपात, है ना? तो त्रिज्या का अनुपात 0 पॉइंट कितना होगा? 225। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब चतुष्फलकीय आएगा तब, और जब अष्टफलकीय आएगा तो कितना होगा? 0 पॉइंट कितना होगा? 144। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल आपके लिए है। कहता है कि ठोस के घनत्व के निम्नलिखित में कौन सा संबंध अब व्यंजक क्या है? सत है। कौन सा व्यंजक क्या है? घनत्व है। डी को दर्शाते हैं, जेड हो गया, परमाणु संख्या हो गया, भुजा की संख्या जेड, एवोगाड्रो संख्या हो गया। ठीक है, तो कौन होगा आपका? ये देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? सी हो गया। डी बराबर जेड एम का स्क्वायर एन ए, डी हो गया, कोई नहीं होगा इनमें से। ठीक है, तो आपका क्या होगा? तो निम्नलिखित में कौन सा है? निम्नलिखित में कौन सा? देखिए निम्नलिखित में घनत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डी बराबर जेड एम बटा एन ए बटा एक। एन ए होता है एवोगाड्रो संख्या हो गया, भुजा एम हो गया, द्रव्यमान जेड हो गया, परमाणु संख्या डी हो गया आपका क्या बोलेंगे? घनत्व। डी का डी हो गया घनत्व, जेड परमाणु संख्या, एम द्रव्यमान, एन ए एवोगाड्रो संख्या, एन ए भुजा की संख्या, सब दिया हुआ है। तो यही होता है संबंध सही। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मस्त है और क्या है? ज़बरदस्त है। कहता है कि एफ केंद्रित इसको थोड़ा सा नीचे करिए, सही से नहीं दिख रहा है। अब देखिए लाजवाब दिखेगा, है ना? तो कहता है एफ केंद्र संबंधित है लाइन डिफेक्ट से, स्टेडियोमेट्रिक डिफेक्ट से, नॉन स्टेडियोमेट्रिक डिफेक्ट से, इनमें से कोई नहीं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फंस जाता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फंस जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया? बीच में जाकर क्या करता है? फंस जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है इसको बोलते हैं स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट किस दोष के कारण होता है ना? स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या कारण होता है? नॉन स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कारण होता है। किस दोष के कारण क्या करता है? होता है। तो बोलेंगे कि एफ केंद्रित संबंधित है लाइन डिफेक्ट से? बिल्कुल नहीं। स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट से? बिल्कुल नहीं। नॉन स्टेकियोमेट्रिक डिफेक्ट से? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर नन, बिल्कुल नहीं। जा तो कोनो तो होबे नहीं करेगा जी। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर
चलिए कहाँ थे जी, कह रहे थे कि एफ केंद्रित संबंधित, एफ केंद्रित संबंधित, लाइट वोट बंद हो गया था। एफ केंद्रित संबंधित है, लाइन डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन होगा। तो देखिए शॉर्ट की एफ केंद्र उसे कहता है, जब बताए थे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फंस जाता है, तो इसी को बोलते हैं क्या, एफ सेंटर या एफ केंद्रक बोलेंगे। तो नॉन होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नहीं होता बल्कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एफ तथा शॉर्ट की, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल है, फ्रैंकल, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोष प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में फ्रैंकल दोष तथा शॉर्ट की दोष दोनों, फ्रैंकल क्या होता है बोले तो फ्रैंकल तथा क्या बोलेंगे शॉर्ट की दोष, तो AgCl NaCl AgBr ZnS दोनों, जिसमें होता है शॉर्ट की दोष भी, तो AgBr दोनों में होता है। AgBr आपको पढ़ा चुके हैं। AgBr आपका शॉर्ट की में भी होता है और क्या होता है बोले तो फ्रैंकल में भी होता है। तो AgBr ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये फ्रैंकल की तरह भी काम करता है, किसकी तरह, शॉर्ट की तरह भी, और दोनों का ये क्या करता है, उदाहरण है। तो कौन सी बोलेंगे, AgBr इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कितना है ये चलिए सवाल नंबर आपका कितना है, बी। कहता है कि धातु के षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन SCP क्रिस्टलीय संरचना की उप संयोजन संख्या होती है, कितना होता है। धातु की षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन की, जिसको बोलते हैं SCP, तो देखिए होता है 12, कितना होता बोले तो 12, ऑप्शन नंबर बी। तो धातु षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन क्रिस्टल संरचना की संख्या कितना होती है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर जब लिखल रहेगा धातु और यहाँ आ गया SCP, कुछ आ गया बोले SCP, तो मारिए कचाक देर कितना होगा, डी, मतलब 12 मारिए, कितना मारिए, धातु कितना हो गया 12। चलिए अब 21 नंबर सवाल आपका आ गया है ना। अब देखिए कहता है कि N2O में, कहती है कौन सी N2O में, कौन सी कहता है बोलिए तो N2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या होती है, 6 होती है, 8 होती है, 4 होती है, ऑल होती है, ठीक है। कहता है कि N2O में Na2O में, N2O नहीं, Na2O में है ना, Na2O में सोडियम की कहता है, किसका कहता है, ऑक्सीजन का नहीं बल्कि क्या कहता है बोलिए तो सोडियम का, किसका कहता है, सोडियम का, ऑक्सीजन का नहीं बल्कि क्या कहता है बोले तो सोडियम का। तो कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है बोले तो सोडियम का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए Na2 अब किसके अनुपात में होता है, ये होता है 4 अनुपात किस में होता है बोले तो 8 में, कितना होता है 4 अनुपात कितना होता है 8 में। तो ये देखिए आपका हो गया, ये आपका देखा हो गया किसका, सोडियम का, किसका हो गया सोडियम का, ये आपका कितना हो गया ऑक्सीजन का। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए कि ऑक्सीजन का कितना होता है 8, यहाँ पर 2 है तो 2 से भागा देने तो कितना आएगा 4। एगो ट्रिक बना के, ऐसा होता कुछ नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा ही कि ऑक्सीजन का कितना होता है, इतना 8 होता है, और सोडियम का कितना होता है 4 होता है। तो हमको पूछ रहा है किसका, भैया हमको पूछ रहा है हमको किसका, सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर सी मतलब होगा क्या, 4 इज द राइट आंसर। और नहीं तो आप यहाँ पर आपने कॉपी में लिख देंगे कि N2O, तो N2O हो जाएगा कितना होगा 4:2, अनुपात कितना होगा 8, सोडियम का 4 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। ऐसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8, तो 8 कर दिएगा और 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। तो ऑक्सीजन का पूछता था 8 लेकिन पूछा है सोडियम का, तो कितना होगा 4, इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल आपके लिए। कहता कैल्शियम CaF2, क्या बोलेंगे CaF2। तो CaF2 का मान कितना होता है ना, CF2, तो इसका होता है 8 अनुपात कितना होगा 4, 8 अनुपात कितना होता है 4, उलट दीजिएगा, उसमें हुआ था 4 अनुपात कितना 8 है, इसमें हो गया 8 अनुपात कितना 4। तो देखिए कैल्शियम का देखिए होगा 8, कितना होगा 8, अब फ्लोरीन का कितना होगा 4, कैल्शियम का कितना होगा 8, अब फ्लोरीन का कितना होगा 4। इसमें भी आप ट्रिक बना सकते हैं, है ना, कि कैल्शियम का कितना हो गया 8, इसका कितना हो गया 4, तो कैल्शियम का तो 8 है, ये है, इसको 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रिक बन सकता है। तो यहाँ पर कैल्शियम का कितना हो गया 8, कितना हो गया जी कैल्शियम। तो पूछता है CaF2 में किसका पूछ रहा है, कैल्शियम का। तो कैल्शियम का पूछ रहा था 8, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए
सवाल नंबर आपका कितना हो गया 23। सवाल नंबर आपका कितना हो गया 23। कहता है जेडएनएस में, क्या कहता है बोलिए तो, जेडएनएस में उप सहसंयोजन संख्या होती है। कौन है इसमें? जेडएनएस में उप सहसंयोजन संख्या होती है। कितना होता है? 6 होता है, 8 होता है, 4 होता है, डी ऑप्शन नंबर सी सब है होता है। ठीक है, तो जेडएनएस कौन से बोलेंगे? जेडएनएस तो इसमें होता है 4:4। जिंक जेडएनएस का भी 4, एस का भी कितना होता है? 4। ठीक है, जेडएनएस बराबर 4:4। जिंक का भी 4 होता है, एस का भी कितना? 4। हमसे पूछा किसका? जिंक का। ज़्यादातर धातु का ही पूछेगा। उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब हो गया आपका कितना हो गया बोले तो 4। कितना हो गया बोलेंगे? 4 हो गया आपका। तो जिंक में जेडएनएस की उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है? 4। और एस का कितना हो गया आपका? 4 होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे देखिए NaCl कौन सा हो गया? NaCl क्या बोलेगा? NaCl में क्या होता है? 6 अनुपात कितना? 6। ज़्यादा नमक दे तो 6 कितना नमक दिल है? 6 तो मतलब 6 और कितना होगा याद रखिएगा? 6 कितना नमक दे दिया है ना। तो इस प्रकार सवाल पूछा गया है ये भी होगा, सोडियम भी 6 होगा, क्लोरीन भी कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, सोडियम पे 6, क्लोरीन पे कितना है बोलिए? 6 हो जाएगा। तो NaCl में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या होती है। तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द कितना होगा? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 25 नंबर आपको हो गया कि शॉर्टकी दोष में उप सहसंयोजन संख्या। शॉर्टकी कौन दोष जी? शॉर्टकी दोष में कौन दोष में बोले तो? शॉर्टकी दोष में उप सहसंयोजन संख्या होता है, लो होता है शॉर्टकी। तो SHOTTKY शॉर्टकी। देखिए यहाँ पर लगा हुआ H, क्या लगा? H मतलब क्या होता बोलिए तो? हाई। क्या होता बोलेंगे? हाई। तो शॉर्टकी दोष में पूछेगा उप सहसंयोजन संख्या कितना होता है तो बोलिएगा हाई। याद रखिए इंग्लिश से शॉर्टकी क्या रहता है? शॉर्टकी आता है H मतलब क्या हो गया? हाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देरी ना करते हुए, बहुत ही लाभदायक आप लोग के लिए साबित होगा। फ्रेंकल दोष उप सहसंयोजन संख्या होता है। फ्रेंकल जब शॉर्टकी में हाई होगा तो फ्रेंकल में क्या होगा? निम्न होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देरी ना करते हुए धड़ाधड़ मार देंगे। किसके कारण रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है? गर्म ठंडा दोनों नहीं। रिक्तिका दोष किसी गरमाने के कारण होगा, है ना। किसी को गरमा दीजिएगा तो हुमच के भाग जाएगा बाहर, से बाहर भाग जाएगा तो निकल गया, तो किसके कारण हो गया? गरमाने के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलिए 28 नंबर 28 नंबर में रिक्तिका दोष ठोस का घनत्व हो जाता है। रिक्तिका दोष में ठोस का घनत्व, रिक्तिका दोष में ठोस का घनत्व हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए होता है रिक्तिका दोष। कौन दोष होता है? रिक्तिका मतलब होता है खाली हो जाना। कौन चीज़ बोलिए तो? खाली हो गई तो भैया द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व भी क्या करेगा? घटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रिक्तिका दोष में ठोस का घनत्व क्या करता है? घट जाता है। चलिए अब बहुत ही जल्दी, अब 1 से 2 सवाल आपका बचा। यदि इस शीशी में भुजा की लंबाई 250 pm है तो परमाणु की त्रिज्या कहता है। ये शीशी में भुजा की लंबाई हमको पता था कि R बराबर A बाई कितना होता है? 2 होता है। A का मान दिया भैया 200, A का मान दिया कितना भैया जी? 200 कितना दिया? 50। 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 100 कितना आएगा? 25 pm। कितना आएगा? 125। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या होगा बोले तो? राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, ठीक है, आपका लास्ट सवाल है अंतिम। यदि FCC में भुजा की लंबाई 4√pm है तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, है ना। FCC में भुजा की लंबाई कौन सी बोला? भुजा की लंबाई कितना है? 4 है। तो आपको पता है कि R बराबर होता है A बटा कितना होता है? रूट कितना होता है? 2। ठीक है, A का मान हो गया रूट कितना हो गया? 2 हो गया। और 2 रूट कितना हो गया? तो रूट से कट गया, कितना आएगा? 2। तो मतलब 2 pm। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा बोलिए तो? राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बोलिए तो? सही होगा कि R बराबर कितना होता है? A बाई कितना होता है? 2 कितना होता है? √2। तो आप बना सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? जय हिंद। ऐसे
ये आपका सॉलिड स्टेट, क्या बोलेंगे बोले तो सॉलिड स्टेट का आपका 5वां है ना, 5वां वीडियो था। अब आपको इसमें से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लड़ने की संभावना है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। 5 वीडियो में पूरा पक्का का पक्का चला, हो सकता है कि वीडियो चलावे पूरा का पूरा आराम से ना। तो ऐसे वीडियो को देखने के लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो। ऐसे वीडियो को देखने के लाइक एवं सब्सक्राइब